हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जीवन दो तरह से जिया जाता है, एक तो बाहरी जीवन और दूसरा है भीतरी जीवन या आंतरिक जीवन। बाहरी जीवन निर्भर करती है इंद्रियों के सुख पर जो शरीर भोगता है, जो इंद्रिय सुख कहा जाता है, जहाँ मन का अहंकार या सुख भी सम्मिलित है। यह बड़ा अस्थायी है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर और नाशवान है। इससे विपरीत है दूसरा जीवन, शरीर, मन, बाहरी जगत और इंद्रियों के आगे आत्मा में स्थापित होकर जीवन जीना। जहाँ आत्मा केंद्र है वह अस्थायी है, आत्मा केंद्रित जीवन। जब हमें आत्मा केंद्रित जीवन का पता चल जाता है तब हमें ये इंद्रिय और बाहरी जगत जो अस्थिर हैं उनका पता चलता है। आत्मा ही हमें स्थिर और अनंत सुख और शांति प्रदान करती है। इसीलिए हमें पता चलता है कि बाहरी जीवन के कारण हम में से कई लोग आत्मा, चेतना और प्रज्ञा के बोध से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आत्म चेतना और आत्म समझ के आते ही हम एक दूसरे स्तर का जीवन, गहराई जीवन, आंतरिक जीवन शुरू करते हैं, जो बाहरी जगत और इंद्रिय प्रभाव के आगे का जीवन है। यही आत्मा और चेतना युक्त जीवन आध्यात्मिक और दिव्य जीवन है। आत्मा की संगति हमें परमात्मा की संगति प्रदान करती है। 40 का दूसरा सप्ताह 11 मार्च 2023 शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 और 15, 18 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 11 से 32 तक। आज के सुसमाचार में उड़ाव पुत्र के इंद्रिय सुख के द्वारा बाहरी जगत में संपत्ति उड़ाने की चर्चा है। उड़ाव पुत्र एक सामान्य, साधारण, आम व्यक्ति की इच्छा है। उड़ाव पुत्र कामना का प्रतीक है। उड़ाव पुत्र वासना का प्रतीक है। मनुष्य के अंदर एक ही मूल बुराई है, वह है अहंकार। अहंकार जिससे कई छोटे छोटे बुराइयों की भीड़ पैदा होती है। आदमी स्वयं को नहीं जानता कि वह आत्मा है, दिव्यता का बीज है, चेतना की शिखर बन सकता है, लेकिन यह संभावना जिसका उसे पता नहीं। इसीलिए व्यक्ति अहंकार का शिकार होता है। अहंकारी व्यक्ति के अंदर खालीपन है। अहंकार एक तरह का खालीपन है, सूनापन है। अहंकार से ही बेचैनी और अहंकार से ही जीवन की व्यर्थता उत्पन्न होती है। आत्मा का पता नहीं, चेतना अभी तक जागा नहीं, तब व्यक्ति अहंकार को समझता भी नहीं। अहंकार बड़ा भारी खालीपन है। एक व्यक्ति में खालीपन की इतनी गहराई है जैसे अहंकारी एक खाली घड़ा है। अहंकारी एक खाली गड्ढा है, खाई है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति खुद को साधन से, संपत्ति से, संसाधन से, धन दौलत से, शरीर की वासना से, शरीर की तृष्णा से, राजनैतिक सत्ता से
और हर तरह की सुरक्षा से अपने आप को भरना चाहता है। ये अहंकार के कई रूप हैं, लेकिन ये अहंकार कभी भरता नहीं, व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। एक दिन उसे होश आता है कि मैंने पूरा जीवन गंवा दिया, मैं व्यर्थ ही अहंकार के गड्ढे को भरना चाह रहा हूँ और यही मेरी बेहोशी है। अहंकार ही बेहोशी का मूल कारण है। फिर एक दिन वह जागता है और यू टर्न लेकर होश पूर्ण जीवन बिताना शुरू करता है। यही उड़ाव पुत्र की कहानी है। होशपूर्ण जीवन ही आत्मापूर्ण जीवन की शुरुआत है। जब हम होश में आते हैं तभी पश्चाताप के भाव आते हैं कि मैंने समय गंवाया है, कि मैं राह से भटका हूँ, कि जीवन व्यर्थ रहा है। होश में आने में ही लौटना संभव है। होश में आने में ही आत्मा की ओर, चेतना की ओर, ईश्वर की ओर लौटना संभव है। और 40 का ये समय बेहोशी से होश में आने का समय है। अहंकार के बेहोशी को तोड़कर ईश्वर की शरण में लौटने का समय है, क्योंकि वहीं हमारा अस्थाई निवास है। और ईश्वर दयालु है, करुणामय है, माता और पिता तुल्य है। जब हमें मालूम होता है कि हम गलत दिशा में हैं, हम लौट रहे हैं, हमने समय गंवाया है, फिर हम जाग करके सजग, सचेत और समझदार बनते हैं, तो ईश्वर हमें क्षमा देता है। अस्तित्व हमारे लिए काम करने लगता है और ईश्वर की दया हमारे जीवन में बदलाव लाती है। हम यही प्रार्थना करें कि हम जाग जाएं, सजग हो जाएं और चेतनशील जीवन बिताएं। आमीन।